प्रदीप जी, जिस जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां जहां पर पीएम जाते हैं वहां एक जनसैलाब देखने को मिलता है, पीपल कनेक्ट देखने को मिलता है। ये कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने रहेगा कि वो एक ब्रांड और जो एक चेहरा स्थापित हो गया है पीएम का, उसे भेद पाना, उससे इतर मुद्दों पर बात करवा पाना। देखिए प्राची जी, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जिससे लोग 100% संतुष्ट। तो कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि हमने जो कहा था सब कर दिया और कुछ करने को बचा नहीं है, इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते थे। बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। सवाल प्रश्न इस बात का होता है कि सरकार से लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। क्या सरकार को बदलना चाहते हैं या इस सरकार को और मौका देना चाहते हैं? इन दो बातों से चुनावों का फैसला होता है। अगर लोगों को लगता है कि सरकार सही दिशा में चल रही है, उसने जितना वादा किया था उससे कम किया है, तो एक और मौका देते हैं। ये ट्रेंड अगर आप पिछले 20-25 साल का देखिए तो राजनीति का, तो प्रो इनकम्बेंसी का जो है वो ट्रेंड आपको दिखाई देगा, ज्यादातर मामलों में अपवादों को छोड़कर। तो इसलिए आज जो प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ दिखाई दी है, आप 2014 से अभी तक 22 तक 8 सालों में देखेंगी तो जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम का कुछ वोट होता है, एक पार्टी का, स्टेट का वोट होता है। इसीलिए आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में जितना वोट मिलता है उससे ज्यादा लोकसभा चुनाव में मिलता है। तो उनका अपना एक वोट बैंक बन चुका है जो पार्टी से ऊपर है। तो ये जो आपको नारेबाजी दिख रही थी, ये जो प्रधानमंत्री के प्रति लगाव दिख रहा था, ये उसका नतीजा है, वो उसका द्योतक है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई खड़ा तो हो। आप देखिए कि चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में कल ही चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी की जिस तरह की तैयारी है। और इन दोनों प्रदेशों में मुख्य प्रतिद्वंदी जो बीजेपी की है, कांग्रेस पार्टी, अभी उसका चुनाव प्रचार उस रूप में शुरू ही नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि लोगों के पास तुलना करने के लिए तो दो ही कैंपेन है ना, या तो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। कांग्रेस ने अभी अपनी कैंपेन उस तरह से शुरू नहीं की है। जो खबर आई है उसके हिसाब से प्रियंका जी कल शायद हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाली हैं, कल परसों में। तब कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व पहली बार हिमाचल प्रदेश में जाएगा। बिल्कुल, तो यानी ये जो चुनावी प्रचार को लेकर अगर हम बात कर लें तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से 21 ही साबित होती है और पहले कदम बढ़ाती है और चुनाव प्रचार करती हुई नजर भी आती है। लेकिन आलोक शर्मा जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे कि ये बीजेपी ने नहीं किया, ये बीजेपी ने नहीं किया, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, वंदे भारत ट्रेन, चौथी ट्रेन जो है वो अब सौगात के तौर पर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। हालांकि बीच में बहुत सारी ऐसी बातें की गई कि देखिए इसकी क्वालिटी खराब है, भैंस इससे भिड़ रही है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर देखने को मिला था। तो जो अच्छी चीज है उन्हें तो कम से कम स्वीकारिए एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर। नहीं, क्या वो जो ट्रेन गर्म होकर पहले दिन ही उसके तमाम पहिए जाम हो गए, वो भी प्रोपेगेंडा था? क्या उस ट्रेन के तमाम यात्रियों को वहां से उतारकर दूसरी ट्रेनों से भेजा गया, वो भी प्रोपेगेंडा था? प्रोपेगेंडा शब्द तो बड़ा गलत से इस्तेमाल किया प्राची जी आपने। खैर वापस आते हैं। मैं यहां पर 3-4 योजनाएं जो आई, उज्ज्वला में 87% गैस के सिलेंडर दोबारा नहीं भरे गए। और भारतीय जनता पार्टी कहती है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना बहुत पॉइंट्स अच्छा पर बात कर रहे हैं ना सर। मैं ये जो आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं इस पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि आपने वंदे भारत को लेकर आपने एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड मैं आपसे सवाल कर लूं, फिर आप सवालों का जवाब दीजिएगा। सवाल ये जो वंदे भारत को लेकर आप कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी ने जब ये सारे मुद्दे दिए तो किसी ने नहीं रोका उनको। अरे सर, यही तो दिक्कत है, आपसे अगर कोई उलट के सवाल करने लगे तो फिर आप उल्टा हम ही को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। अरे सवाल मन में आया है तो आप इससे पूछूंगी ना। उत्तर तो देनी चाहिए ना। आपने सवाल कर लीजिए, मैं चुप होता हूं, पहले सवाल कर लीजिए। तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वंदे भारत को लेकर मेरा सवाल था सर, वंदे भारत को लेकर मेरा सवाल था। एक के बाद एक 4 वंदे भारत जो हैं वो पटल पर आ गई, लोगों को सौगात मिल गई और यही निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध रहे थे कि देखिए लटकना अटकना भटकना हमें नहीं आता, भूलना हमें नहीं आता। आप बेशक हर योजना में कह दीजिए कि हमने इसकी शुरुआत की थी, हमने वर्क ऑर्डर जारी किया था, लेकिन कंप्लीट देखिए हम करते हैं और जनता को देते हैं। तो इन तमाम चीजों को तो स्वीकार लीजिए। हो गया सवाल आपका? जी, मैं उत्तर देता हूं। आज मोदी जी की सभा जहां थी,
वहां पार्किंग हुई थी, एक पार्किंग की जगह थी, काफी बड़ा मैदान था। 2018 में जयराम सरकार ने वहां पर इंदौर स्टेडियम का मुहूर्त किया था, वहां पत्थर लगा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं पत्थर भी दिखा दूंगा, इसमें मेरे मोबाइल में है कि यहां इंडोर स्टेडियम बनेगा। तो लटकना, झटकना, पटकना, मोदी साहब ये छोड़ दीजिए। आज जहां इंडोर स्टेडियम 2018 में आधारशिला रखी क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, वहां पर आज क्या पोजीशन है? वहां पर आपकी सभा की पार्किंग थी आज। वहां पर इतना बड़ा पत्थर है और वहां के पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, शायद राष्ट्रीय मीडिया के पास अभी तक नहीं पहुंचा होगा। दूसरी चीज, विशेष राज्य का दर्जा मिलना किसी राज्य के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है? बीजेपी के प्रवक्ता सोचें और तब बोलें। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्य को दिया जाता है ताकि उसको आगे लाया जा सके, और अगर कांग्रेस विशेष राज्य के दर्जे से किसी राज्य को बाहर निकालती है तो उस राज्य के लिए अच्छा होता है, खराब नहीं होता। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय पर जयराम सरकार आई थी, लगभग 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए, डबल कर्जा हो गया राज्य के ऊपर। 37,000 करोड़ था, 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया, और देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। और आप कह रहे हैं सब भीड़ बहुत अच्छी आई थी, नारे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मोदी जी लोकप्रिय बहुत हैं। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा, गुजरात के ऊपर 9,000 करोड़ से कर्जा बढ़कर पौने 3 लाख करोड़ हो गया, और हिमाचल, छोटा सा हिमाचल, उसके ऊपर लगभग डबल कर्जा हो गया 4.5 साल, पौने 5 साल में। लेकिन मोदी जी के नारे बहुत अच्छे लग रहे थे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, कल ही आंकड़े आए हैं महंगाई के, कहां पहुंच गई महंगाई दर? ये भी मोदी जी के कारण हुई होगी। कल ही जीडीपी को, ग्रोथ रेट को तमाम वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सबने गिरा दिया, ये भी शायद मोदी जी की वजह से ही होगा। ठीक है। बेरोजगारी के आंकड़े भी आए हैं, हर घर बेरोजगार है हिमाचल के अंदर। मैंने सवाल पूछा, 6,000 बच्चों का क्या कसूर था जो आर्मी में, डिफेंस में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन केवल अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे? मोदी जी 2 शब्द उस पर भी बोल देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।